लेकिन आपका असेसमेंट क्या कहता है, ये जो भय संकट? अच्छा, मुझे ना क्रांति, इसमें वो जो कोरोना काल के दौरान जो हाउसिंग सेक्टर के साथ हुआ ना, रियल एस्टेट सेक्टर के साथ, उससे पहले घर नहीं बिक रहे थे, कोरोना आया, लोगों के मन में एक भय आया, जो भी कहिए, लेकिन वहां से उनके विचार बदल गए। और वो दिन है, आज का दिन है, पोस्ट कोविड वो रैली अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाउसिंग सेक्टर का वो बूम किसी न किसी तौर पे चल रहा है, और उससे पहले देखिए कि कोई पूछता नहीं था। तो क्या यही कुछ मोमेंट इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री के साथ है, जहां लोगों ने वो पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें देख ली, मन आशंकाओं से भर गया, क्रूड का दाम $100 के ऊपर निकल गया, और ये सब लोगों के मन में एक ऐसी चिंता पैदा कर गया कि उनको लगा कि अब भाई ईवी ही लेने का टाइम है? शुक्रिया विपिन। तो यहाँ शुरू करूंगा उस एग्जाम्पल के साथ जो यूट्यूब के ऊपर हम लोग या आजकल डिजिटल एज में लोग काफी यूज करते हैं, वो है थंबनेल। तो वो हम कह सकते हैं कि इस महीने की थंबनेल की स्टोरी या ये स्टोरी का थंबनेल वो हो सकता है जहां पर हम जो वेस्ट एशिया में जिस तरीके से लड़ाई की बात है और जो ऑयल या गैस के ऊपर एक संकट की बात है, लेकिन जो मार्च में हम लोग देख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस जो चल रहे हैं बैक टू बैक। एक लेयर के भीतर दूसरा लेयर, वहां बहुत सारी बातचीत चल रही है, जिसमें से एक डेफिनेटली जिस तरीके से मूड लोगों का बदला है, जो आइस व्हीकल्स हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, या गैस की अनिश्चितता को लेकर जो एक माहौल है। दूसरा ये जरूर कहूंगा कि हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कॉन्फिडेंस अब ग्राहकों में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। और मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि आप आज के शो की शुरुआत इस जवाब देने के बजाय सवाल के साथ करूं कि इतने शोज आपने हमारे साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किए हैं, आपने खरीदी कि नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी? लेकिन उसी सिलसिले में मैं देख रहा हूं कि जो मेरे ख्याल से पिछले शोज में हमने कही थी बात की, जब नंबर एक कार कंपनी फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल जब लेके आती, तब शायद भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पेनिट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पीछे के छुपे रेंज एंजाइटी या एक्सेप्टेंस, इन सब को हम देख पाएंगे जब बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आ जाएंगे। और यहाँ पे मारुति सुजुकी की एंट्री एक तरह से फोर व्हीलर में एक नई तस्वीर जरूर लेके आ रही है। टू व्हीलर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा संयोग है आज जिस तरीके से आपने शो किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग स्टोरी कर रहे थे, रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक जो है फ्लाइंग फ्ली C6, उसकी कीमतों का ऐलान कर दिया है। तो वो जब आप देख रहे हैं, जब कस्टमर्स, और थोड़े दिन पहले अगर आप ड्राइव देखते हैं तो आपने देखा होगा यामाहा जो है, उन्होंने यामाहा कंपनी ने भी अपनी 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स, एरोक्स और जो रिवर इंडी के ऊपर बेस्ड उनकी गाड़ी है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो लेकर आए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस तरह से ला रही हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से लोगों का, प्लस डिसिप्लिन भी लोगों का बदल रहा है। तो अब रेंज एंजाइटी को लोग मैनेज भी करना सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग प्रोसेस अगर हम कहें तो वो एक के ऊपर एक चल रही थी, और उसका नतीजा विद PM ई ड्राइव के सब्सिडी को लेकर लोगों में थोड़ा सा सवाल था कि कहीं ये खत्म हो जाएगा, क्या होगा, उससे पहले हम साल खत्म होने से पहले गाड़ी खरीद लें या बाइक खरीद लें। वो सब मिला के हम ये नतीजा देख रहे हैं। राइट, सही बात है। कोई एक फैक्टर शायद कैटलिस्ट का काम करे, लेकिन मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। रेणुका, यही आपकी भी राय जो क्रांति कह रहे हैं, या इससे कुछ अलग राय रखती हैं? जी, शुक्रिया विपिन। हाँ जी, मेरी राय तो क्रांति से तो मिलती-जुलती है। आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेनली ईयर एंड भी होता है मार्च का, और सब लोग फायदा उठाने चाहते हैं ईयर एंड के डिस्काउंट्स के, अगले आने वाले साल के। उनको पता नहीं रहता है कि टैक्स बदलेगी या प्राइसेस बदलेंगे। तो इसलिए आई थिंक मार्च का महीना हमेशा अच्छा रहता है, ज्यादा तौर पे हर पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ ईवी के लिए नहीं। बट आई थिंक जो माहौल है आजकल दुनिया में, और अनअवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल, गैस, ये सब लेकर आई थिंक अब लोगों को लगना लगा है कि ईवी मेक्स मोर सेंस। सो आई थिंक ये तो थॉट प्रोसेस बदल रही है लोगों की। जो डर था उनमें रेंज एंजाइटी वगैरह, आई थिंक वो तो ज्यादातर करके सॉल्व हो रहा है, बिकॉज गाड़ियां की रेंज बढ़ रही है। आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, और आई थिंक टू व्हीलर में ये रेंज एंजाइटी कम हुआ है, बिकॉज मोस्ट पीपल टू व्हीलर यूज करते हैं सिटी में,
छोटे डिस्टेंस पे उनका ट्रांजिट ज्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए हम टू व्हीलर में ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए दोनों ही हमारे मेहमान मान रहे हैं कि ये सारी चीज़ों का एक मिला-जुला इम्पैक्ट है, पर क्रांति लगातार हम तो साल भर बात करते रहे। बीच में ऐसा वक़्त था कि तो ऐसा लग रहा था कि लोग ईवी से उनका मन ही हट गया है और वो खबरें कुछ अमेरिका से, हालाँकि आपने हमेशा उनका एक अच्छा काउंटर दिया शो के ऊपर, लेकिन फिर भी मतलब क्या ये एक बड़ा कैटलिस्ट इस चीज़ ने प्ले कर दिया कि अरे अचानक से लोगों में, क्योंकि मैं लोगों को बात करते हुए देखता हूँ लोकल ट्रेन के अंदर, या कोई आपसे मिलने आया है या इन जनरल कोई सोसाइटी में बात कर रहा है, सवाल बहुत लोगों ने इस बार मन में उठाया कि यार ये ना अच्छा हुआ मैंने ईवी खरीद लिया। कोई कह रहा है कि अब नहीं ये तो गड़बड़ है, मैं तो ईवी ही खरीदूंगा। तो क्या वो जो थॉट प्रोसेस का चेंज है वो ऐसी घटनाओं से आता है, या दूसरा वो पूरा जो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है, रेंज एंजाइटी की हम बात करते हैं, या एक विश्वास बनना, या एक वो जो बीच में एक मिथ आ गया था, या आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ, की बैटरी रिप्लेसमेंट बहुत महंगा पड़ जाएगा। आज भी जब मैं शो प्लान कर रहा था 4-5 लोगों ने मुझसे बहस कर ली ऑफिस में कि सर वो जब बैटरी बदलने जाएंगे ना, वो कार जितनी कॉस्ट फिर से लग जाएगी। विपिन, यहाँ पर मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा जो मैं अपने बहुत सारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके साथ भी बात करता हूँ, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ भी बात करता हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि इंडियन कस्टमर सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ब्रूटल कस्टमर्स में से हैं दुनिया भर में। अब जब मैं ब्रूटल की बात करता हूँ, उनके लिए एक ही सच्चाई है, वो है वैल्यू। वहां पे हम लोग भले ही एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, ईवी या हाइब्रिड देखें, वो एक एक अमाउंट लेके चलते हैं और उसमें वो देखते हैं कि किसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल पाए। तो इसलिए बहुत सारे जो मेरे इको वॉरियर्स हैं, हमारे दोस्त, वो भी थोड़े से निराश होते हैं जब मैं उनको कहता हूं कि सारे जो ईवी खरीदने वाले हैं वो ऐसे नहीं है कि वो ग्रीन वॉरियर्स हैं या इवांजलिस्ट हैं या कोई ऐसे पायनियर्स है। जरूरी नहीं है, वहां पे वो वैल्यू देख रहे हैं, ज्यादातर लोग वैल्यू देख रहे हैं। और जब आप उसको उस नजरिए से देखेंगे, देन यू विल रियलाइज कि जहां अब कस्टमर्स को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर, कस्टमर्स को पहले से ज्यादा रेंज मिल रहा है, जैसे रेणुका ने कहा, और वो सभी और मेरे हिसाब से अगर मैं यूज जैसा मैं करता हूं जब भी टू व्हीलर्स, जो सबसे बड़ा बदलाव पिछले 5-7 सालों में हुआ इन सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो है कंसिस्टेंसी। पहले क्या होता था, आज से 5-7-10 साल पहले, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, अचानक 56% मेरी बैटरी दिख रही है और अचानक मैं 2 किलोमीटर आगे गया और वो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब केवल 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रेंज रह गया है। अब टेक्नोलॉजी, रेंज, बैटरी बहुत ज्यादा पहले से कंसिस्टेंट हो गई, तो एक टेक्नोलॉजी में बेहतरी हुई है। दूसरा, चार्जिंग नेटवर्क अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है। तीसरा, जो इंडियन कस्टमर सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, जो वैल्यू फॉर मनी उनके आसपास में बहुत सारे लोगों ने लिया है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं और आइस के साथ या बाकी गाड़ियों के साथ उसके कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए मुझे कितनी एक्स्ट्रा मशक्कत करनी पड़ेगी, कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो ईवी को केवल ईवी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, केवल ग्रीन व्हीकल के तौर पर नहीं देख रहे हैं, वो एक सवारी के तौर पर देख रहे हैं, विच इज मेकिंग सेंस फॉर देम। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, वैल्यू फॉर मनी की बात करें, रख रखाव की बात करें, और इन सब पे लगभग सभी फ्रंट के ऊपर कंपनियों ने भी अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज मेंटालिटी में उन वजहों से भी आया है। तो लगे हाथों एक और टेक्निकल सवाल मेरे मन में रेणुका मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर हम फोकस करेंगे हमारे आज के मतलब एक मेन टॉपिक पे जो कि टू व्हीलर्स के ऊपर है। वो ये कि कई लोगों के मन में एक सवाल है कि जैसे है तो ये इलेक्ट्रिक, मतलब ईवी है तो इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, तो जैसा हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन होता है जो कि बैटरी पे चलता है, कोई और डिवाइस 1-2 साल तो शुरू में अच्छा चलता है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी बैटरी या दूसरे कंपोनेंट वीक होते हैं उसकी इफिशिएंसी कम होती जाती है। तो कई लोगों ने सवाल पूछा कि क्या ऐसा ईवी के साथ भी हो जाएगा कि शुरू के 1-2 साल तो सब कुछ अच्छा रहेगा और उसके बाद बैटरी तो सबसे मेन कंपोनेंट है वो, और दूसरी तमाम चीज़ें धीरे 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 मतलब मंद पड़ती जाएंगी और हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, जबकि विज़ आपका जो डीजल पेट्रोल वाला मामला रहता है वहाँ पर ऑलमोस्ट एक जैसा परफॉर्मेंस, मतलब वो 10-15 साल में जाके चीज़ें खराब होती हैं। आई थिंक वो आपके यूसेज पे भी है। अगर लोग सही तरीके से उसको चार्ज करें तो आई थिंक बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। और आजकल आप कोई भी मैन्युफैक्चरर देखो, उनकी वारंटीज इतने ज्यादा है बैटरी के साथ। कई कई मैन्युफैक्चरर तो उन्होंने बैटरी का भी गारंटी लिया है।
आप विनफास्ट जैसे नए एंट्रेंट्स को देखो तो उन्होंने रीसेल वैल्यू भी ऑफर किया है उनके कारों के साथ। तो आई थिंक ये सब बदल रही है। मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि ये सब थॉट्स कंज्यूमर के माइंड में है कि मेरा रीसेल वैल्यू क्या होगा, अगर मेरा बैटरी का एफिशिएंसी कम हुआ तो क्या होगा। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरर्स इसका ध्यान रखते हुए उनके पॉलिसीज बना रहे, तो ये सब बदल रहा है। एंड आई थिंक लोग ये देख रहे हैं, इसके लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ईवीज में। पर हाँ, इंडिया में रीसेल वैल्यू मायने रखती है, तो लोग का अभी भी ये डर है कि बैटरी खत्म हो जाएगा तो मेरे गाड़ी का वैल्यू क्या होगा। सो आई थिंक ये सब उनको एजुकेट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स का काम है कि उनको सिखाए, उनके बायबैक पॉलिसीज, उनके बैटरी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, ये सब जब सुधरेगी आई थिंक कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ते जाएगा लोगों का ईवीज में। आई थिंक टू व्हीलर्स में इसका कम डर है बिकॉज आजकल बैटरी स्वैपिंग अवेलेबल है टू व्हीलर्स में। चार्जिंग टू व्हीलर्स के लिए ज्यादा आसान है। सो आई थिंक टू व्हीलर्स में ज्यादा पेनिट्रेशन है बिकॉज उसमें रेंज एंजाइटी, रीसेल, बैटरी स्वैपिंग, ये सब जो प्रॉब्लम्स है जो गाड़ियां के साथ आती है वो टू व्हीलर्स में कम है। ठीक है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और रेणुका कह रही है कि ये जो सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ, जो कंज्यूमर के मन में भी होते हैं, वो कंपनियां भी जानती हैं और उनकी पूरी कोशिश यही कि उनके जवाब तैयार करे, उनके सॉल्यूशंस तैयार करे, और तभी वो कॉन्फिडेंस कंज्यूमर के अंदर आएगा। और शायद वही कारण है कि सेल्स नंबर ऊपर जाते हुए देखें, माइट बी